चुका आगाज रण युग बदलने की तैयारी, अब जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और पूरी ईमानदारी से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार में। साथियों, आपका संघर्ष यदि जारी है, यदि आपको सफलता की चाह है, तो आपको कोई नहीं हरा सकता, आपको सफलता जरूर मिलेगी। साथियों, आज हमारी उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की 8वीं क्लास है, जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक इससे पहले की जो क्लासें रही हैं, उसमें हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की ऋतुएं, उत्तर प्रदेश की जलवायु और उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, वो सब कुछ पढ़ा है। आज हमारा जो टॉपिक है उत्तर प्रदेश की नदियों का है, तो आज हम उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी आज उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की 8वीं क्लास है। ये क्लास आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें यूपी जीके आता है, सभी के लिए ले सकते हैं। ज्यादातर जो है कि ये उत्तर प्रदेश कांस्टेबल और लेखपाल, आरओ, एआरओ जो भी विद्यार्थी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही अच्छी है। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में। तो पहला क्या है आपका कि उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का जो प्रवाह है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होता है। किधर आपका कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होता है। जितनी भी उत्तर प्रदेश में नदियां बहती हैं आपकी, उनमें से अधिकांश नदियों का जो प्रवाह है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका ये आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है, तो जो अधिकांश नदियों का प्रवाह है वो आपका इधर से होता है, इधर से उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। ठीक, समझ गए आप। इसके बाद क्या है कि उत्तर प्रदेश में नदियों को उद्गम मतलब निकलने का स्थान, मतलब जहां से नदियों का उद्गम होता है, जहां से नदियां निकलती हैं, उसके आधार पर 3 भागों में नदियों को बांटा गया है। कि उद्गम के आधार पर नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। उद्गम मतलब निकलने का स्थान, जहां से नदियां निकलती हैं, ठीक, उसके आधार पर आपका 3 भागों में बांटा गया है। सबसे जो पहली नदियां हैं वो है हिमालयी नदियां, उसके बाद है आपकी मैदानी नदियां, उसके बाद है आपकी दक्षिण पठारी नदियां। अब देख लेते हैं कि हिमालयी नदियां, जो नदियां हिमालय से निकलती हैं, ठीक, ऐसी नदियां जो हिमालय से निकलती हैं, कहां से आपकी हिमालय से निकलती हैं और उत्तर प्रदेश में बहती हैं। ठीक, जो नदियां हिमालय से निकलती हैं और उत्तर प्रदेश में बहती हैं, ऐसी नदियों को हिमालयी नदियां कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है आपकी गंगा नदी, यमुना, गंडक, शारदा और घाघरा। घाघरा नदी को ही सरयू नदी कहा जाता है, इसको घाघरा को ही सरयू नदी कहा जाता है। ठीक, गंगा, यमुना, गंडक, शारदा और घाघरा और भी हैं, इसके अलावा आदि नदियां हिमालय से निकलती हैं। ठीक है, बहुत सारी नदियां हैं। ठीक, इसके बाद है आपका मैदानी नदियां। मैदानी नदियां कौन? जो नदियां गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र से, कहां से? गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र से निकलती हैं, उन नदियों को हिमालयी नदियां कहा जाता है। इसमें देखिए कौन कौन से हैं एग्जाम्पल में आपकी गोमती नदी, वरुण और सई आदि, इसके अलावा भी। ठीक, तो इन नदियों को मैदानी नदियां कहा जाता है। ठीक, इसके बाद है आपका दक्षिण पठारी नदियां। दक्षिण पठारी नदियां कौन सी होती हैं? जो नदियां पठारी भाग से निकल कर आती हैं, जो नदियां पठारी भाग से निकल कर आती हैं और उत्तर प्रदेश में प्रवाह होती हैं, उत्तर प्रदेश में बहती हैं, ऐसी नदियों को पठारी नदियां कहते हैं। ठीक, जो नदियां दक्षिण पठारी भाग से निकलकर उत्तर प्रदेश में बहती हैं, ऐसी नदियों को दक्षिण पठारी नदियां कहते हैं। जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, सोन और केन नदी आदि। ठीक, चंबल, सिंध, बेतवा, सोन, केन नदियां और इसके अलावा भी। ठीक, तो ये है आपकी जो उद्गम के आधार पर उत्तर प्रदेश में 3 नदियों को बांटा गया है, वो ये है। ठीक है, अब इन सभी नदियों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि गंगा नदी कहाँ से निकलकर आती है और उत्तर प्रदेश में कहाँ, किस जिले से इंटर करती है, किस जिले से एग्जिट करती है, इसकी पूरी लंबाई क्या है,
वो सब कुछ हम बारी बारी सारी नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, अब हम पढ़ेंगे हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में, मतलब हिमालयी नदियों के बारे में, कि हिमालय से जो नदियां निकलती हैं उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो साथियों, जो आपकी ये हिमालयी नदियां होती हैं, इनके जो जल का स्रोत होता है, ये जो निकलती हैं हिमनद से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं आपकी? इन नदियों के जल का स्रोत क्या होता है? हिमनद। हिमनद मतलब क्या? ग्लेशियर। ग्लेशियर, ठीक। इन नदियों के जो जल का स्रोत होता है वो ग्लेशियर से ये नदियां निकलती हैं, इसीलिए ये वर्ष भर प्रवाहित होती हैं। क्योंकि इनका जो स्रोत है, आने का जो पानी का स्रोत है, जहां से ये नदियां निकलती है, ग्लेशियर से निकलती है। यानी कि बर्फ तो साल भर जब गर्मी पड़ती है तो पिघलती रहती है, वो पानी आता रहता है, इसीलिए ये नदियां जो है कभी नहीं सूखती है, साल भर ये नदियां बहती हैं। ठीक है, ये नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं, इनका जो प्रवाह होता है ये साल भर नदियां बहती रहती हैं। ठीक है, सबसे पहली नदी है इसमें आपकी गंगा नदी। जो गंगा नदी है ये है क्या है कि गंगा नदी आपके भारत की सबसे लंबी नदी। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब आप बताएंगे कि गंगा नदी। कौन सी? गंगा नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। क्वेश्चन ये भी बनता है कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो कितनी है? 2525 किलोमीटर। और यूपी में इसकी लंबाई कितनी है? यूपी में है आपकी 1450 किलोमीटर। कितनी? 1450 किलोमीटर गंगा नदी की। ठीक, क्लियर। अब ये गंगा नदी है जो भारत की राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी है भारत की राष्ट्रीय नदी। ठीक, और इसको राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया? तो उसका आंसर रहेगा आपका 4 नवंबर 2008 को जो है गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। ठीक, क्लियर। इसके बाद जो गंगा नदी का उद्गम स्थल है, क्या? जो गंगा नदी का उद्गम स्थल मतलब गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो आपकी गंगोत्री हिमनद ग्लेशियर से निकलती है। ठीक, गंगोत्री हिमनद ग्लेशियर से निकलती है। और गंगोत्री हिमनद ग्लेशियर में एक जगह है, कौन सा? गोमुख नामक स्थान से। ठीक, गोमुख नामक जगह है, वहां से आपकी गंगा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक, और ये कहाँ है आपका? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो जिला है आपका उत्तरकाशी जिले में यह जगह है। ठीक, अब बात करें कि गंगा नदी जो है आपकी भारत में किन किन राज्यों में बहती है, तो वो है आपके जो गंगा नदी है भारत में आपके सबसे पहले उत्तराखंड से निकलती है, और आपके सबसे पहले जो है यूपी में, फिर उसके बाद बिहार में, फिर उसके बाद झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद बांग्लादेश। ठीक, सबसे पहले उत्तराखंड से आके यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उसके बाद बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ठीक, बात करें जो भारत में गंगा नदी बहती है, तो ये सर्वाधिक मतलब जो गंगा नदी की लंबाई सबसे ज्यादा किस राज्य में बहती है, तो वो आप देख ही रहे हैं कि 2525 किलोमीटर की कुल लंबाई में ये 1450 किलोमीटर की लंबाई जो है आपके यूपी में तय करती है। कितनी? सर्वाधिक जो बहती है ये आपकी उत्तर प्रदेश में बहती है। कितनी? 1450 किलोमीटर। कितनी बहती है आपकी? 1450 किलोमीटर आपके उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बहती है। ठीक, और सबसे कम है ये आपकी झारखंड में। कितनी है? सबसे कम है आपकी झारखंड में। कितनी? 40 किलोमीटर। कितनी? जो सबसे कम बहती है आपकी गंगा नदी वो झारखंड में, वो कितनी? 40 किलोमीटर। ठीक, अब इसके बाद है आपका कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले से प्रवेश करती है। क्वेश्चन बनता है आपका
कि जो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी है वो उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है, यानी कि उत्तर प्रदेश में किस जिले से एंटर करती है। तो वो है आपका कौन सा जिला है, बिजनौर। कौन सा जिला है आपका, बिजनौर जिले से गंगा नदी आपके उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और बात करें यहीं से कि एग्जिट किस जिले से करती है, बिजनौर से प्रवेश करती है। और इसका जो निकास है वो कहाँ से है, गाजीपुर से। कहाँ से, गाजीपुर। गाजीपुर से बिजनौर से इंटर करती है और गाजीपुर से एग्जिट करती है। ठीक, बिजनौर से इंटर करने के बाद ये उत्तर प्रदेश में बहते हुए गाजीपुर से एग्जिट करने के बाद आपके कहाँ चली जाती है, बिहार में। कहाँ, बिहार में। ठीक, इतना क्लियर। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन बनेगा आपका कि गंगा नदी में सबसे ज्यादा प्रदूषण उत्तर प्रदेश के किन जिलों में होता है। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में गंगा नदी से सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है, तो वो होता है आपका कहाँ से, कन्नौज से लेकर वाराणसी तक। कहाँ तक, कन्नौज से लेकर वाराणसी, बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी तक। ठीक, यदि पूछा जाए, कोई एक शहर पूछा जाए कि गंगा नदी से प्रदूषित सबसे ज्यादा कौन सा शहर है, तो वो आप बताएंगे कानपुर। कानपुर में गंगा नदी आपकी बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है, क्योंकि वहां पे मतलब लोग जो भी पूजा पाठ करते हैं या फिर जो भी कचरा होता है सब उसी में नदी में ही डाल देते हैं। क्योंकि कानपुर में बहुत ज्यादा फैक्ट्रियां भी हैं, जो भी वो सब कुछ उसी में डालते रहते हैं गंगा नदी में, तो बहुत ज्यादा वहां पे गंगा नदी प्रदूषित हो चुकी है आपकी कानपुर में। ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन बनेगा आपका कि हिंदुओं की पवित्र एवं धार्मिक नदी गंगा के अन्य प्रमुख नाम भी हैं। तो क्या क्या नाम है आपके, एक है आपका जानवी, इसको जानवी भी कहते हैं, सुरसरिता या सुरसरी भी कहते हैं। सुरसरिता सुरसरी एक ही बात है। ठीक है। और देव नदी, गंगा नदी और पद्मा नदी, ये अन्य नाम है आपके गंगा नदी के। ठीक, यहीं पर ये क्या है, जब गंगा नदी आपकी बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश से फिर आपकी बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, तो जब बांग्लादेश में जाती है गंगा नदी, तो बांग्लादेश में इसका नाम पड़ जाता है क्या, पद्मा। आपकी जो गंगा नदी है, गंगा नदी को क्वेश्चन बनेगा कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तब आप बताएंगे कि बांग्लादेश में जो गंगा नदी का नाम पड़ता है वो है पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, तो ये अभी इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे का देखते हैं। तो साथियों अब हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में, कि गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं और गंगा नदी के तट पर स्थित उत्तर प्रदेश के कौन कौन से प्रमुख शहर हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि गंगा नदी की बाएं हाथ की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो गंगा नदी की बाएं हाथ की जैसे गंगा नदी आपकी ये रही आपकी गंगा नदी। ठीक, किधर से बहती है, वेस्ट से ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। जो इधर से नदियां मिलती हैं, ये उत्तर की तरफ से जो नदियां मिलती हैं ये बाएं हाथ की सहायक नदियां हैं, और जो ये दक्षिण की तरफ से मिलती हैं इनको हम दाएं हाथ की सहायक नदियां कहते हैं। ठीक, समझ गए। तो उत्तर प्रदेश की बाएं हाथ की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं आपकी, वो है आपकी रामगंगा, गोमती, घाघरा। घाघरा नदी को ही काली नदी कहा जाता है। घाघरा नदी का दूसरा नाम क्या है, काली नदी। ठीक, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी आदि। जो गंगा नदी की बाएं हाथ की सहायक नदियां हैं वो है आपकी गोमती, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी। और कोसी नदी को ही क्या कहा जाता है, बिहार का शोक। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो आप बताएंगे कोसी नदी को। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक,
इसके बाद क्वेश्चन है आपका, गंगा नदी की दाएं हाथ की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? कि गंगा नदी की दाएं हाथ की सहायक नदियां जो दक्षिण की तरफ से मिलती हैं। ठीक, जो नदियां गंगा नदी में दक्षिण की तरफ से मिलती हैं उनको दाएं हाथ की सहायक नदियां बोला जाता है। ठीक, तो देख लीजिए, ये है आपकी यमुना नदी, सोन नदी, टोंस नदी, तमसा नदी और चंद्रप्रभा नदी। ये सारी नदियां हैं आपकी दक्षिण की तरफ से गंगा नदी में मिलती हैं और इनको गंगा नदी की दाएं हाथ की सहायक नदियां बोला जाता है। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनते हैं कि एक को इनमें से 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और एक इसमें से जैसे कि आपके पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से गंगा नदी की दाएं हाथ की सहायक नदी कौन सी है? तो 3 ऑप्शन इसके दे दिए जाएंगे, घाघरा, गंडक, कोसी, और एक इसमें से दे दिया जाएगा। तो आप चंद्रप्रभा को टिक कर देंगे जो भी इसमें से आंसर दिया रहेगा। ठीक, समझ गए आप। अब देखते हैं गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के कौन कौन से शहर हैं। ठीक, कि गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर। ठीक, तो सबसे पहले है आपका कन्नौज, इत्र नगरी कन्नौज। कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, दूसरा है आपका कानपुर, इसके बाद प्रयागराज जिसका पुराना नाम इलाहाबाद। ठीक, इसके बाद वाराणसी, इसके बाद गाजीपुर, मिर्जापुर, मेरठ, मेरठ में आपका क्या है कि खेल का सामान मिलता है। ठीक, अलीगढ़, अलीगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? आपका ताले के लिए। ठीक, इसके बाद गाजियाबाद, इसके बाद बलिया। ठीक, ये जो प्रमुख शहर हैं ये आपके गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक, बलिया, बलिया से कुछ याद आया? बलिया आपका उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला। ठीक, याद रखेंगे आप, बलिया जो है आपके उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं कि वाराणसी गंगा नदी के बाएं, वाराणसी जो शहर है आपका गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है और कानपुर जो शहर है आपका ये गंगा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ठीक, क्वेश्चन बनता है कि वाराणसी गंगा नदी के किस तट पर स्थित है? तो वहां पे ऑप्शन दिया रहेगा बाएं, दाएं और पूर्व, पश्चिम, ये सब दिए रहेंगे, तो आप टिक करेंगे बाएं। ठीक, क्लियर। इसके बाद है आपका गंगा नदी जो है पंचप्रयाग का निर्माण करती है। किसका? पंचप्रयाग का। गंगा नदी जो है आपके पंचप्रयाग का निर्माण करती है। तो वो 5 प्रयाग अभी हम लोग देखेंगे। जब तक आप इतना समझ गए हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, अब हम लोग पढ़ेंगे 5 प्रयाग के बारे में। जो गंगा नदी पंचप्रयाग बनाती है उनके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है आपका विष्णु प्रयाग। ठीक, विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है आपकी? विष्णु प्रयाग में आपकी धौली गंगा नदी है, अलकनंदा से मिलती है। ठीक, जो धौली गंगा है वो आपकी विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। ठीक, तो ये अलकनंदा का जो उद्गम स्थल है वो है आपका बद्रीनाथ। कहाँ? बद्रीनाथ में सतोपंत ग्लेशियर से जो आपकी अलकनंदा निकलती है नदी आपकी, जैसे ये मान लीजिए आपका बद्रीनाथ है। ठीक, बी से, और बद्रीनाथ में क्या है? सतोपंत ग्लेशियर, यहाँ से आपकी अलकनंदा नदी निकलती है। ठीक है, इसी अलकनंदा नदी में आपकी ये आपकी अलकनंदा नदी है, इसमें आपकी धौली गंगा इधर से आके मिलती है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पर जब ये आपकी धौली गंगा नदी अलकनंदा में मिलती है तो यहाँ इसी पे बनता है आपका क्या? विष्णु प्रयाग। ठीक, तो विष्णु प्रयाग में आपकी धौली गंगा नदी अलकनंदा से मिलती है। ठीक, और अलकनंदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है आपका बद्रीनाथ में सतोपंत ग्लेशियर से आपकी अलकनंदा नदी निकलती है। ठीक, इतना क्लियर। इसके बाद है आपका नंद प्रयाग। ठीक, नंद प्रयाग में आपकी जो है नंदाकिनी नदी जो है आपकी अलकनंदा से मिलती है। ठीक है, नंदाकिनी नदी अलकनंदा में कहाँ पर मिलती है? तो वो है आपका नंद प्रयाग। ठीक है, अब ये इधर से आएगी आपकी ये। ठीक, ये कौन सी नदी आ रही है? नंदाकिनी नदी। इधर से नंदाकिनी नदी आके आपके अलकनंदा नदी में मिल गई तो यहाँ पे आपका बन गया क्या? नंद प्रयाग। ठीक, क्लियर। इसके बाद है आपका कर्ण प्रयाग। ठीक, क्या है आपका? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में कौन सी? पिंडार नदी है जो अलकनंदा से मिलती है। यहाँ से आएगी आपकी पिंडार नदी, ये हो गई आपकी पिंडार नदी और यहाँ पे आपकी अलकनंदा से मिल गई तो यहाँ पर बन गया आपका कर्ण प्रयाग। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक, इसके बाद जो है आपका रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग में क्या है? आपकी
अलकनंदा नदी जो है वो मंदाकिनी नदी मिलती है। ठीक, ये आपकी मंदाकिनी नदी भी इधर से आ रही है, ये नहीं, मंदाकिनी नदी जो है आपकी इधर से आएगी, यहां से केदारनाथ, जो एक जगह है यहाँ पर केदारनाथ। ठीक, कैसे केदारनाथ, केदारनाथ में ही है आपका कौन सा है, चौरावरी ग्लेशियर। केदारनाथ में ये चौरावरी ग्लेशियर है, यहाँ से आपकी निकलती है मंदाकिनी नदी और यहाँ से आके आपके अलकनंदा नदी में मिल जाती है, यहाँ पर आपकी मिलती है, तब यहाँ पर बनता है आपका रुद्रप्रयाग। ठीक, इतना क्लियर। इसके बाद है आपका देवप्रयाग। जब अलकनंदा नदी में आपकी भागीरथी नदी मिलती है तो बनता है आपका देवप्रयाग। ये अलकनंदा नदी है आपकी, इधर से आएगी आपकी भागीरथी नदी और भागीरथी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है गंगोत्री ग्लेशियर। यहाँ पर है आपका गंगोत्री ग्लेशियर जी से। ठीक, अब जब ये भागीरथी नदी इधर से आएगी आपकी यहाँ पर है आपका देवप्रयाग। ठीक, तो क्वेश्चन बनता है आपका कि जो गंगा नदी किन दो नदियों के मिलने से बनती है। ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि गंगा नदी का निर्माण किन दो नदियों के मिलने से होता है, तो है आपकी अलकनंदा और भागीरथी। यदि आपसे पूछा जाए कि गंगा भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के स्थान को किस नाम से जानते हैं, तो देवप्रयाग। ठीक, इतना क्लियर। अब जब ये नदी यहाँ से देवप्रयाग बन गया, अब यहाँ पर एक आपका है कौन सा, यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर से आपकी निकलती है कौन, यमुना नदी। कौन सी नदी, यमुना नदी। यमुना नदी यहाँ से मिलती है आपकी गंगा नदी में। ठीक, जब यहाँ से आपकी भागीरथी नदी कहाँ से ली, अलकनंदा नदी में भागीरथी नदी मिलती है तो बनता है आपका देवप्रयाग में। जब ये दोनों नदियां मिल जाती हैं तो इनकी संयुक्त धारा को ही गंगा नदी कहते हैं। ठीक, अलकनंदा और भागीरथी नदी की संयुक्त धारा को गंगा नदी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जब ये गंगा नदी आपके यहाँ पर मिलती है, यमुना नदी मिलती है गंगा नदी से, कहाँ पर, प्रयागराज में। कहाँ, प्रयागराज में। ठीक, इतना क्लियर। ये पंच प्रयाग जो आपकी गंगा नदी बनाती है। ठीक है साथियों, तो ये थी हमारी गंगा नदी के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा है। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यमुना नदी के बारे में। साथियों, इस क्लास में हमने आपको गंगा नदी के मतलब बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाया है। ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसी लगी है आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई में मन लगाइए और अपनी सफलता की ओर बढ़ते रहिए। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।